हाय गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से हम करेंगे ट्रांसलेशन के कुछ सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश। जैसे कि मैंने आपको काफ़ी बारी पहले भी बताया और आज फिर से बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश अगर आपको नहीं आएगी अच्छे से बोलनी या लिखनी तो आप क्या ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन ये बात है कि अगर 100% ग्रो करना है, ऊपर उठना है और कॉन्फिडेंस भी रखना है अपने आप में, तो इंग्लिश की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप बोल पाएँ किसी भी तरह से गलत मलत कुछ भी। ठीक से इंग्लिश को बोलना और ठीक से इंग्लिश को लिखना बहुत ज़रूरी है। किसी को आपने मेल लिखनी है, लेटर लिखना है, मैसेज लिखना है, तो भी जो है ना, आपकी इंग्लिश अगर करेक्ट होगी तो आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ेगा और आपका इंप्रेशन जो है दूसरों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ट्रांसलेशन मेथड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें मैं साथ साथ आपको रूल्स भी बताती जाती हूँ, तो इससे क्या होता है, आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग होती है और साथ में आपकी स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश तो स्ट्रांग होती ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। फर्स्ट सेंटेंस है, इस पिज़्ज़ा को 8 भागों में काट दो। तो इसकी इंग्लिश होगी कट दिस पिज़्ज़ा इनटू 8 पीसेस। ठीक है, अगर आपने बोलना है कि प्लीज़ इस पिज़्ज़ा को 8 भागों में बांट दो, तो प्लीज़ भी लगा सकते हो आगे, है ना, कि प्लीज़ कट दिस पिज़्ज़ा इनटू 8 पीसेस। या फिर कट की बजाय अगर आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड भी लिख सकते हो। डिवाइड का क्या मतलब होता है, बांट दो। इस पिज़्ज़ा को 8 भागों में बांट दो। ठीक है, तो डिवाइड भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है, ये खाली डिब्बे मत फेंको। बहुत बारी हम बोलते हैं ना, खाली डिब्बे मत फेंको, ये वाले मत फेंको। ठीक है, सो उसकी इंग्लिश होगी डोंट थ्रो दीज एम्प्टी बॉक्सेस। ठीक है, और अगर इसके आगे प्लीज लगाना है तो प्लीज भी लगा सकते हो। प्लीज डोंट थ्रो दीज एम्प्टी बॉक्सेस की प्लीज ये वाले खाली डिब्बे मत फेंको। नेक्स्ट है, मैं बाकी बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, या फिर दूसरे बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। तो उसकी इंग्लिश होगी आई एम वेटिंग फॉर द अदर चिल्ड्रन। आई एम वेटिंग फॉर द अदर चिल्ड्रन। और ये क्या है, आई एम क्या है कि आई एम की शॉर्ट फॉर्म है। आई एम की शॉर्ट फॉर्म, आई एम जब हम बोलते हैं तो शॉर्ट फॉर्म्स बोलते हैं, जिससे कि फ्लो आता है हमारे बोलने में और फिर हमें खुद बोलना भी अच्छा लगता है और दूसरे को सुनना भी अच्छा लगता है। ये तो आई एम वेटिंग फॉर द अदर चिल्ड्रन की बजाय अगर आप बोलोगे आई एम वेटिंग फॉर द अदर चिल्ड्रन तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और अगर आपने ये बोलना है कि वह बाकी बच्चों का इंतजार कर रही है गर्ल है, तो क्या लिख दोगे, शी इज़ वेटिंग, है ना, फॉर द अदर चिल्ड्रन। या फिर वह बाकी बच्चों का इंतजार या दूसरे बच्चों का इंतजार कर रहा है, किसी और बॉय के लिए बोलना है तो ही इज या फिर ही इज की शॉर्ट फॉर्म होती है ही इज। ठीक है, इस तरह से होती है शॉर्ट फॉर्म ही इज और शी इज की। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद उसका कनेक्टेड सेंटेंस मैंने लिखा है, जैसे हम काफ़ी बार ऐसे बोलते हैं, फिर हम तैरने जाएंगे, कि मैं बाकी बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ फिर हम तैरने जाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना, तो फिर हम तैरने जाएंगे उसकी इंग्लिश क्या होगी, देन वील गो फॉर स्विमिंग। तो फिर हम तैरने जाएंगे, अगर फिर नहीं बोलना, अगर आपने सिर्फ ये अलग एक सेंटेंस बनाना है, हम तैरने जाएंगे। ठीक है, आज हम तैरने जाएंगे तो आप लिख दोगे बोलोगे टुडे वील गो फॉर स्विमिंग। ठीक है, और अगर कनेक्टेड है तो मैंने कनेक्टेड बनाया इसलिए मैंने देन लिखा है। देन किसकी इंग्लिश होती है, फिर की। ठीक है, फिर हम तैरने जाएंगे, देन वील गो फॉर स्विमिंग। और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि शी इज़ वेटिंग फॉर द अदर चिल्ड्रन, वो बाकी बच्चों की वेट कर रही है, देन दे विल गो फॉर स्विमिंग, है ना, कि फिर वे तैरने जाएंगे। फिर वे, देल, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, दे विल की। ठीक है, दे विल की शॉर्ट फॉर्म है ये। तो आगे नेक्स्ट हम ले लेते हैं, मेरी किताबें शेल्फ पर पड़ी हैं। बहुत बार हम बोलते हैं ना, मेरी किताबें शेल्फ पर पड़ी हैं। सो माई बुक्स आर लाइंग ऑन द शेल्फ। ऑन द शेल्फ, द शेल्फ, अगर हम किसी पर्टिकुलर शेल्फ की बात कर रहे हैं, हमें एक खास शेल्फ के बारे में बात करें तो द शेल्फ होगी, नहीं तो माई बुक्स आर लाइंग ऑन अ शेल्फ, मेरी बुक्स जो है ना एक शेल्फ पर पड़ी हैं, जब जाओगे तो ले आना, इस तरह से बोलते हैं ना। तो माई बुक्स की बजाय आप और भी कुछ लिख सकते हो। ठीक है ना, कि माई बुक्स की बजाय माई बुक्स आर लाइंग ऑन द शेल्फ, जैसे मैंने लिखा, अपनी किसी चीज के बारे में बात करनी है तो यहाँ पर वो चीज लिख सकते हो। ठीक है, माई कप इज लाइंग ऑन द शेल्फ, अगर एक कप है तो इज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माई कप्स आर लाइंग ऑन द शेल्फ, मेरे कप्स जो हैं वो वहां पर पड़े हैं। मेरे कलर्स जो हैं वो शेल्फ पर पड़े हैं, माई कलर्स आर लाइंग ऑन द शेल्फ। तो इस तरह से आप सेंटेंस, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बता देती हूँ तो और सेंटेंसेस जो हैं वो आप बना सकते हो अपने आप ही। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर कुछ सेंटेंसेस हैं ऐसे जिनकी इंग्लिश आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर बनाऊँ, वो सेंटेंसेस जो हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो अगले आने वाली वीडियो में वो आपके सेंटेंसेस जो है वो मैं पिक करूँगी। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना,
ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको अच्छी लगी वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस भी। जब नॉलेज बढ़ेगी तो क्या, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।